अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं मिशन एनएमएस एग्जाम जमात 7वीं मजमून साइंस का सबक नंबर 3, जिसका नाम है कुदरती वसाइल की खसूसियात। ठीक है, कुदरती वसाइल की खसूसियात का लेक्चर नंबर 1 जो है वो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे जो लेक्चर शुरू करने से पहले जो है हम इस बात को समझ ले कि कुदरती वसाइल ये मेन जो है वो 3 है। सबसे पहले तो है हवा, फिर है पानी, ठीक है, और उसके बाद है जमीन। ठीक है, तो इसी 3 चीजों के बारे में प्यारे बच्चों हम जो इस सबक के अंदर तफसील से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तफसील से जो है हम इसके बारे में है पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों, हवा क्या है। हवा इंग्लिश में कहेंगे एयर। तो एयर में प्यारे बच्चों बहुत सारी गैसेस मौजूद है। ठीक है, बहुत सारी जो है वो गैसेस जो है अलग अलग किस्म की हवा के अंदर वो मौजूद है। तो हवा की खसूसियात में सबसे पहली जो चीज है कि हवा जो है ये बेरंग होती है। कैसी होती है? बेरंग होती है। दूसरी, हवा जो है इसका जो है वजन भी होता है, वजन और मास। ठीक है, यानी कमियत, वजन भी होगा और कमियत भी होगी। ठीक है, और जो मेरा अच्छा हवा जो है, हवा में जो है ये दबाव भी होता है, हवा का दबाव। ठीक है, हवा का दबाव, यानी हवा अपने अंदर दबाव भी रखती है, प्रेशर रखती है। ठीक है, क्या रखती है? प्रेशर रखती है। तो इसी चीज को प्यारे बच्चों हम हवा के टॉपिक में जो है थोड़ा तफसील से इसको समझने वाले हैं, तो देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ कुछ उसके अंदर देखेंगे कुदरती वसाइल की खसूसियात में सबसे पहले हवा की खसूसियात। ठीक है, तो हवा प्यारे बच्चों ये जो फिगर के अंदर ये बताया गया है कि हवा अपने अंदर एक जो है वजन रखती है और कमियत रखती है। ठीक है, जैसे हम जो एक रॉड लेंगे, रॉड रॉड में एक तरफ गुब्बारा फुगा कर रखेंगे, दूसरी तरफ दोनों सेम गुब्बारा हम फुलाएंगे। जब सेम गुब्बारा फुलाएंगे तो देखेंगे तो दोनों हम बैलेंस रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा? बैलेंस रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सुई से एक गुब्बारे को फोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए जिस तरफ गारा जो है खुला हुआ है वो ऐसा नीचे आ जाएगा, क्योंकि वजन है, उसमें वजन है। इसमें से हम वजन निकाल दिए, हवा निकाल दिए कि हवा के अंदर वजन भी होता है और हवा जो है वो कमियत भी रखती है। ठीक है, हवा मास भी रखती है और कमियत भी रखती है। और हवा प्यारे बच्चों ये बेरंग, हम कह नहीं सकते कि हरे रंग की हवा और सफेद रंग की हवा, कि हवा का कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, हवा का जो है कोई रंग नहीं होता है। तो हवा प्यारे बच्चों, हवा में हजम भी होता है और वजन भी होता है। ठीक है, वॉल्यूम भी होता है हवा में, और जो है वो वजन भी हवा रखती है। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है जो गौर करेंगे हम। जैसे हम अगर इस सिरिंज को, ठीक है, सिरिंज है, सुई जो हम आम जबान में सुई बोलते हैं, नीडल, तो ये सिरिंज है। जब हम इसको हम खींचेंगे तो इसमें हवा अंदर आएगी। ठीक है, बाहर की हवा जो अंदर आएगी। ठीक है, और जब इसको हम दबा देंगे तो अंदर की हवा जो है वो बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो वही इसको यहाँ पर समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया है। अब पहले तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर हम सिरिंज को अगर हम अंगूठे से बंद कर दे और उसके बाद अगर खींचे हम, उसके बाद में अगर उसको खींचे तो वो खींचने नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर का हवा का प्रेशर वो ज्यादा है और अंदर का हवा का प्रेशर जो है वो कम है। ठीक है, बाहर का जो हवा का प्रेशर जो है वो ज्यादा है और अंदर का जो हवा का प्रेशर मेरे बच्चों वो कम है। आप गौर करेंगे, हवा जो हम अगर नाखून अंगूठा लगाएंगे तो वो सिरिंज खींचने हमको नहीं जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि मेरे बच्चों हवा जो है ये दबाव रखती है। ठीक है, हवा जो है ये क्या है, हवा में जो है उसको कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसी को कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मिसाल के तौर पर जैसे हम बहुत सारी जैसे गाड़ियों के अंदर टायर होते हैं, ट्यूब टायर टायर होते हैं, तो उसमें हवा रहती है। ठीक है, तो हवा के दबाव की वजह से प्यारे बच्चों को इतनी वजनी वजनी चीजों को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह जो हम लेकर जा सकते हैं। अगर टायर पंचर हो जाए तो हम उस गाड़ी को चला नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें प्यारे जो हवा नहीं है, हवा का दबाव नहीं है, जिसकी वजह से वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो हवा के दबाव की वजह से प्यारे बच्चों गाड़ियां जो है वो सड़क पर चलती है। ठीक है,
और इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहेंगे हम इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, प्रेशर जो है इसी को कहते हैं। समझ में आया? बच्चों यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट जो है आपको पूरा अच्छे से समझाया जा रहा है, ठीक है। आप समझना है और अपनी व्यास में तमाम चीजों को, अहम नुकात को नोट डाउन करना है। और लेक्चर देखते देखते आपको ये देखना है, गेस करना है कि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं क्या, ठीक है। ये सोचते हुए, ये गेस करते हुए बच्चों हम लेक्चर देखेंगे, क्योंकि बच्चों हम एनएमएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके स्कूल के एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, लेकिन उसके साथ में प्यारे बच्चों आपके जो है एनएमएमएस एग्जाम की जो है उसकी भी तैयारी हो रही है। तो इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, ठीक है, इसी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, तो उसी को प्यारे बच्चों जो है एक जो साइंसदा गुजरा है, ठीक है। कौन गुजरा है? साइंसदा। जैसे यहाँ देखा है डेनियल बर्नाली, स्वीडिश साइंसदा है। इस पर सवाल निकाल सकते हैं। देखो 1773 में डेनियल बर्नाली नामी स्वीडिश स्वीडिश साइंसदान ने अहम नतीजा पेश किया कि हवा की रफ्तार बढ़ने पर उसका दबाव कम होता है। देखो हवा की रफ्तार बढ़ने पर उसका दबाव जो क्या होता है, कम होता है। इसके बरखिलाफ हवा की रफ्तार कम होती है तो दबाव क्या होता है, बढ़ता है। दबाव क्या होता है, वो बढ़ता है। समझ में आ रहा है? कोई शय हवा में हरकत कर रही हो तो उस शय की हरकत की उमूदी सिमत में हवा का दबाव कम होता है, तब अतरार की हवा तेजी से ज्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब बहने लगती है। हवा कैसे बहती है, ज्यादा दबाव से कम दबाव। इस पर से पहले जो क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप नेट पर से डेनियल बर्नाली की जो तस्वीर है उसको निकाल कर आप यहाँ चस्पा कर सकते हैं, ठीक है। आम हालात में सतह समुद्र पर फिजाई दबाव तकरीबन, देखो ये यहाँ से भी सवाल निकल सकता है। आम हालात में सतह समुद्र पर फिजाई दबाव तकरीबन 1,0400 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर होता है। न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। बाद पैमा के जरिए उसे नापा जाता है। हवा के दबाव को किससे नापते हैं, बाद पैमा के जरिए से। यहाँ से प्यारे बच्चों बहुत अहम अहम सवाल निकल रहे हैं। जैसे जैसे सतह समुद्र से बुलंदी पर जाएंगे फिजाई दबाव कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से भी बहुत अहम अहम सवाल प्यारे बच्चों निकल सकते हैं। अपनी अभ्यास में ऐसे सवाल को नोट डाउन करना है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया मेरे बच्चों। जैसे हमको जो है एक बीकर लेना है, बीकर में पानी डालेंगे, पानी में ये स्ट्रॉ जो हम यानी जो नारियल आता है, नारियल पीने के लिए हम जो स्ट्रॉ यूज करते हैं वो स्ट्रॉ भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो उस स्ट्रॉ को अगर हम बीकर में डालेंगे तो देखो उसमें से ऊपर पानी आएगा, कुछ हद तक पानी आएगा। अब इस पानी को यहाँ पर एक और स्ट्रॉ से अगर हम फूकेंगे तो यहाँ पर एक फव्वारा बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, फव्वारा बनेगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये जो फव्वारा बन रहा है ये हवा के दबाव की वजह से बन रहा है। हम जब फूकते हैं तो उसमें से हवा निकलती है तो वो हवा उसको ढकेलती है, ठीक है। उसको क्या करती है, ढकेलती है। तो इससे वहां पर जो है जितनी स्पीड में आप फूकेंगे उतना ज्यादा फव्वारा जो है वो बनेगा। तो यही प्यारे बच्चों डेनियल बर्नाली जो था उसके जो नजरिया है उस नजरिए की बेस पर प्यारे बच्चों ये फव्वारा जो है वो काम करता है, ठीक है। अब यहाँ देखें जब दो मुकामात की हवा के दबाव में फर्क होता है तो ज्यादा दबाव के मुकाम से हवा कम दबाव के मुकाम की जानिब, तो प्यारे बच्चों हवा जो है ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ बहती है। इस पर से सवालात निकल सकते हैं। हवा जो है वो ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ जो है बहती है। ऐसे वक्त में हमें हवा चलती हुई महसूस होती है, ठीक है। हवा चलती हुई हमको कैसी होती है, महसूस होती है। यानी हवा के दबाव में फर्क के नतीजे में हवा चलती है, ठीक है। हर जगह हवा का दबाव जो है यकसा नहीं रहता है, ठीक है। इस ताल्लुक से आप ज्योग्राफी के सबक हवाएं में मजबूत मालूमात हासिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे बच्चों अगर गौर करेंगे हम तो देखेंगे एक गिलास लेंगे, गिलास में बर्फ डालेंगे, बर्फ। तो बर्फ डालने के बाद फिर हम देखते हैं कि बाहर जो है ये बारीक बारीक बूंद ऐसे उसकी जमा हो जाती है, ठीक है। बाहर बाहर जो बारीक बारीक
तो ये जो प्यारे बच्चा होता है, ये कम दबाव से ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ जो है, जब जैसे यहाँ जो इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, ठीक है, कैसा होता है, कम होता है, और बाहर का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है बारीक बारीक बूंदे जो है पानी की वो बन जाती है, ठीक है, पानी की जो है वो, अब अंदर जो है दर्जा हरारत जो टेम्परेचर जो है ज्यादा ज्यादा रहेगा, क्योंकि बर्फ अंदर है, ठीक है, बर्फ तो 0 डिग्री तक भी रह सकती है, ठीक है, 0 डिग्री तक भी जो है बर्फ रह सकती है। मेरे बच्चों ये जो चीजें होती है ये रुतूबत, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी की वजह से भी होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी की वजह से भी होती है। समझ में आ रही है? तो ये चीजें यहाँ पर बारीक बारीक बूंदें बनती है। अब इसी चीज को यहाँ पर पहले तो इसी फिगर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखो, हवा में रुतूबत का तनासुब मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ होता है। जो मॉइस्चराइजेशन होता है, मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर वो हर जगह पर कैसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। कहीं हवा जो गर्म होती है, रुतूबत कहीं ज्यादा होती है, रुतूबत में यानी हवा में नमी कहीं कम होती है, कहीं पर ज्यादा होती है, ठीक है। हवा में रुतूबत का तनासुब उसके आबी बुखारात संभाले रखने की सलाहियत पर मुनहसर होता है, ठीक है, आबी बुखारात। रात या सुबह में जब हवा का दर्जा हरारत कम होता है, तब उसमें आबी बुखारात संभाले रखने की सलाहियत कम होती है। ऐसे वक्त हवा में मौजूद जायद आबी बुखारात पानी के कतरों में तब्दील होते हैं, उसी को शबनम कहते हैं, ठीक है। सुबह के टाइम में देखेंगे हम, आप घास के ऊपर जो शबनम हमको दिखाई देती है, क्योंकि दर्जे हरारत कम रहते हैं, तो आबी बुखारात उसमें संभाले रखने की जो सलाहियत कम होती है, जिसकी वजह से वो बारीक बारीक कतरात में जो है वो शबनम की शक्ल में घास पर हमको दिखाई देती है, ठीक है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो ये रुतूबत की वजह से होता है, ठीक है, रुतूबत यानी इसको कहेंगे हम ह्यूमिडिटी, क्या कहते हैं हम, ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब दोपहर में जब हवा का दर्जा हरारत बढ़ा हुआ होता है, तब हवा की आबी बुखार संभाले रखने की सलाहियत भी बढ़ती है। हवा की सलाहियत की बनिस्बत हवा में आबी बुखारात का तनासुब कम होता है। ऐसे वक्त हमें हवा जो है वो खुश्क महसूस होती है। कैसी महसूस होती है? हाँ, थोड़ा गर्म महसूस होती है, ठीक है। बारिश के दिनों में और समुद्र के किनारे जब हवा में आबी बुखारात का तनासुब बहुत ज्यादा होता है, तो हमें हवा मरतूब महसूस होती है, ठीक है। कैसी महसूस होती है? मरतूब महसूस होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम कश्मीर में जाएंगे, तो कश्मीर में जो वहाँ रुतूबत है, ह्यूमिडिटी है, वो अलग रहेंगी, और राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ की ह्यूमिडिटी जो है वो अलग रहेंगी, ठीक है। तो हर इलाके की जो है ह्यूमिडिटी जो है वो अलग अलग होती है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, हवा की खसूसियात के एतबार से एक एक्सपेरिमेंट दिया है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। पानी से भरे हुए चौड़े बर्तन में खाली बोतल जिसको कार्क लगा हुआ ना हो, यहाँ पर डॉट लगा, कार्क मतलब डॉट, हम पानी में डालते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, ठीक है, उसमें क्या निकलते हैं? बुलबुले निकलते हैं, ठीक है। अगर हम किसी स्ट्रा के जरिए से अगर पानी में हम फूकेंगे तो उसमें से भी बुलबुले वो निकलते हैं, और आवाज आती है, गड़गड़ की आवाज आती है, ठीक है, तो ऊपर बुलबुले निकलते हैं। फिर जो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी दिए थे हमने, एक्सपेरिमेंट के जरिए से भी बहुत सारी चीजों को समझा है, ठीक है। हवा की खसूसियात, हवा दबाव रखती है, हवा में हजम होता है, हवा बेरंग होती है, ठीक है। ये तमाम चीजों को प्यारे बच्चों हमने जो है यहाँ पर समझा है। अब हवा चंद गैसों, गर्द धुएं और आबी बुखारात के बेहद मुहिम जर्रात का मुतजानिस आमेजा है, ठीक है, मुतजानिब आमेजा है। जब रोशनी की शुआएं इन बेहद मुहिम जर्रात पर पड़ती हैं, तो जर्रात रोशनी को तमाम सिमतों में फैला देते हैं। इसी कुदरती अमल को रोशनी का इंतशार कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे मिसाल के तौर पर जो यहाँ पर एक बल्ब है, मिसाल के तौर पर ये बल्ब है यहाँ पर बना, अब यहाँ से अगर हम रोशनी देंगे, तो अगर हम यहाँ सामने बीकर रखेंगे, समझे, ठीक है, सामने बीकर है, इसमें शफाफ पानी है। कैसा पानी है? शफाफ पानी, एकदम साफ पानी है। तो रोशनी डायरेक्ट इस पर से इधर गुजर जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी? गुजर जाएंगी। लेकिन अगर हम इसमें जो है कुछ जर्रात और कुछ जो है आबी बुखारात, कुछ गैसें, कुछ धुएं, अगर कुछ जर्रात अगर हम इसमें डाल दे, इसमें अगर हम डाल दे, तो फिर क्या होती है, जो हवा इन पे रखकर जो है फिर वो स्क्रैपिंग होती है, इंतशार होता है उसका, सॉरी, रोशनी का जो है
क्या होता है, इंतशार होता है। इसी को प्यारे बच्चों हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है? अब अगर आप गौर करेंगे तो प्यारे बच्चों, अगर देखो पत्र, अगर पत्रे का घर होता है तो पत्रे में कहीं कहीं छेद होता है, तो छेद में से हमको जो है वो धूप ऐसे आती दिखाई देती है और उसमें से बहुत बारी बारी हमको जर्रात दिखते हैं, ठीक है। तो वो जर्रात की वजह से प्यारे बच्चों हमको जो रोशनी हमको दिखाई देती है, जो धूप की सूरज की रोशनी है वो हमको दिखाई देती है, ठीक है। दर्जे हरारत पर काबू, टेम्परेचर कंट्रोल। जमीन को सूरज से तवानाई हासिल होती है। देखो जमीन हमारी गर्म है, किसकी वजह से, सूरज की वजह से, और इस गर्मी से जो सूरज जमीन को जो है वो तवानाई मिलती है। जमीन इस तवानाई को हरारत की शक्ल में वापस लौटाती है। जमीन के अतराफ पाए जाने वाली आबी बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अज्जा इस हरारत का कुछ हिस्सा जज्ब करके हवा के दीगर अज्जा तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से जमीन की ऊपरी सतह कदरे गर्म होती है, ठीक है। कैसी होती है, गर्म होती है, जो जमीन पर पाई जाने वाली जानदारों की दुनिया के लिए मुवाफिक होती है। जमीन पर अगर हवा ना हो तो जमीन की सतह का औसत दर्जे हरारत बेहद कम हो गया होता। यानी अगर मेरे बच्चों जमीन पर अगर हवा ना होती तो पूरी जो कायनात है ये बर्फ के मानिंद पूरी बर्फ बन जाती, ठीक है। कैसी बन जाती, बर्फ बन जाती, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे आवाज की इशात, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, यानी आवाज का बहना, आवाज कैसे हमको सुनाई देती है, ठीक हो, ठीक है। तो पहले तो उसकी जो कुछ लिमिटेशन है, जैसे 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इसके दरमियान की आवाज को ही जो है इंसान सुन सकता है, ठीक है। और उसकी इकाई जो है वो डेसिबल है, डीबी, ठीक है। या ये इस पर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। हमको सुनाई देने वाली तमाम आवाजें गर्द पेश की हवा से हम तक पहुंचती है, ठीक है। हवा एक वास्ता है आवाज को पहुंचाने का। अगर हवा नहीं रहेगी तो हम तक का आवाज जो है वो पहुंच नहीं सकती है, ठीक है। अब दर्जे हरारत में तब्दीली से हवा की कसाफत भी बदलती है। कसाफत यानी डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। सर्दी में हवा की कसाफत बढ़ती है। सर्दी में सुबह दूर से आने वाली रेलगाड़ी की आवाज साफ सुनाई देती है, ठीक है, क्योंकि हवा में जो हवा की कसाफत जो है वो बढ़ी हुई रहती है। तो हमको सुबह के वक्त में, सर्दी के मौसम में जो दूर से आने वाली रेल की आवाज हमको साफ सुनाई देती है, ठीक है। इसके बरक्स अगर हम गर्मी में प्यारे बच्चों अगर हम सुनेंगे तो उसकी उतनी साफ हमको आवाज जो है वो सुनाई नहीं देती, ठीक है। आवाज की इशाअत के लिए हवा एक वास्ते के तौर पर काम करती है, ठीक है। हवा क्या है, एक मीडियम है, क्या है, मीडियम, एक वास्ता है, एक जरिया है, ठीक है। इसके जरिए से जो है आवाज ये सफर करती है, आवाज हमको सुनाई देती है, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पहुंचकर मेरे बच्चों हमारा सबक नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 जो यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। अब आइंदा जो है लेक्चर नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।